रीवा शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और ऑटो बस चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस ने पूरे शहर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान नियम विरुद्ध खड़े वाहनों और गलत तरीके से गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। अक्सर देखा जाता है कि ऑटो चालक लापरवाही से वाहन दौड़ाते हैं और बस संचालक मनमाने ढंग से बसें खड़ी कर देते हैं, जिससे आम लोगों को रोजाना जाम और परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने बड़ी संख्या में ऑटो और बसों को पकड़कर कंट्रोल रूम में जमा कराया और चालानी कार्रवाई की। यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। उन्होंने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की ताकि आम नागरिकों को जाम और अव्यवस्था से छुटकारा मिल सके। इस अभियान की खासियत यह रही कि पुलिस ने केवल कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि चालकों को जागरूक भी किया और उन्हें सड़क सुरक्षा और नियम पालन की महत्ता समझाई। रीवा यातायात पुलिस का यह कदम शहरवासियों के लिए राहत लेकर आया है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे अभियान लगातार चलते रहे तो रीवा की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा और शहर की छवि भी निखरेगी। प्रायः देखने में आ रहा था कि समान न्यू बस स्टैंड समान तिराहे पर बसें यातायात के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। नो पार्किंग में खड़े होकर के बसों में सवारी भराई जाती है, जिसके कारण पूरा यातायात अवरुद्ध होता है। तो इसी के तारतम्य में 27 तारीख और 28 तारीख 2 दिन से लगातार चालानी कार्रवाई चल रही है, जिनमें बसों को टारगेट किया गया और बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। इसी तारतम्य में 27 तारीख को 12 बसों पर चालानी कार्रवाई हुई है और 28 तारीख को 6 बसों पर चालानी कार्रवाई होगी। साथ में ही जो ऐसे ऑटो जिनका परमिट नहीं है, उन ऑटो पर भी चालानी कार्रवाई की गई और यह ऑटो भी लगातार यातायात के मार्गों को अवरुद्ध कर रही हैं। तो चूँकि शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ये ऑटो किसी भी रूट पर चल रही हैं, कहीं पर भी सवारी बिठाने लगती हैं। कई बार इनको समझाइश दी गई, मीटिंग ली गई, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। तो इसी संबंध में कार्रवाई करते हुए ऑटो पर भी कार्रवाई हुई, जिसमें 17 ऑटो पर चालानी कार्रवाई की गई है। शहर के लिए एक बड़ा चैलेंज है ऑटो, और वो भी शहर के अंदर की जो तंग गलियाँ हैं, जिनके कारण काफ़ी जाम की स्थिति होती है। और अभी सामने काफ़ी त्यौहार भी हैं हिंदू समाज के, इसको लेकर जाम की स्थिति होती है, तो पूरे ग्रामीण आसपास के लोग शहर आते हैं। उसके लिए क्या कुछ तैयारी है अपनी? जो भी ऑटो ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जिससे यातायात अवरुद्ध हो रहा है, जो भी तंग गलियां हैं जिनमें ई रिक्शा देखा होगा आपने कि ई रिक्शा बहुत ही अधिक संख्या में बढ़ती जा रही है और किसी भी मार्ग पर चलती हैं। ज़्यादातर नवयुवक इसको चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। ऐसी गाड़ियों पर भी हम लोग लगातार चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ प्लानिंग भी की गई है यातायात विभाग के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने अभी अपने ड्यूटी जो पॉइंट्स लगते हैं उनमें चेंजेस लाए हैं और उनको चेंजेस लाते हुए कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं और उनकी टाइमिंग भी अलग कर दी है, जिससे कि 2 दिन से काफ़ी सुधार आया है। और साथ ही हमारे जो सूबेदार साहिबान हैं उनके भी कार्यक्षेत्र विभाजित किए गए हैं। तो सभी लोग मिलकर के अच्छी एक पहल की जा रही है और इसमें बहुत ही देखने को मिला है कि जाम की स्थिति कम निर्मित हो रही है और रास्ता बिल्कुल क्लियर रह रहा है। तो यह अगर सक्सेसफुल रहा तो आगे भी इसको हम लगातार जारी रखेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सतना से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जवान सिंह कॉलोनी निवासी शाहनवाज कुरैशी एक युवती को लेकर दिल्ली भागने की कोशिश में था। जानकारी के अनुसार शाहनवाज, जो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है, युवती के कुछ साल पहले पहचान हुई थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती गई और मुलाकातें शुरू हो गई। गुरुवार को शाहनवाज युवती को कार से लेकर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से दोनों दिल्ली जाने लगे। लेकिन सतना कोतवाली पुलिस ने समय रहते छापा मारकर दोनों को हिरासत में ले लिया और उनकी योजना नाकाम कर दी गई। पुलिस ने शाहनवाज के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है। कोतवाली सतना क्षेत्र में एक मामला है जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शाहनवाज कुरैशी है, इसने एक हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, उसको झांसा देकर उसको ले जाने की फिराक में था, जिसे पकड़ा गया है और धारा 3, 5 धर्म स्वतंत्र अधिनियम का मुकदमा पंजीबद्ध कर उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
कहाँ से पकड़ा गया इसको? इसको जबलपुर से पकड़ा गया है। जबलपुर से एयरपोर्ट के माध्यम से फ्लाइट के माध्यम से भागने की फिराक में था। बात करते हैं अगली खबर की, जहां शहडोल की ग्राम पंचायत भटिया में सरकारी धन के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी निर्माण के लिए खरीदी गई मात्र 2500 ईंटों का भुगतान 1,25,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि इन ईंटों की वास्तविक कीमत लगभग 12,500 रुपए होती है। बिल में प्रति ईंट 5 रुपए की दर से रकम दर्ज की गई और इस बिल पर सरपंच तथा सचिव दोनों के हस्ताक्षर मौजूद है। मामले को लेकर स्थानीय ईंट कारोबारी लालन सिंह मिश्रा का कहना है कि जिले में ईंटों की कीमत 4 से 10 रुपए प्रति ईंट तक है। ऐसे में इतनी बड़ी राशि का भुगतान बिल्कुल असंभव है। इस मामले पर सरपंच ने चुप्पी साध ली है, जबकि सचिव से संपर्क नहीं हो सका है। वहीं कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि अगर भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।